हाय फ्रेंड, आपका हमारे YouTube चैनल द जीनियस वर्ल्ड आजमगढ़ में स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जीव द्रव्य के बारे में, यानी प्रोटोप्लाज्म के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। जो जीव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म, इसकी खोज सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट है डुजार्डिन ने की थी। डुजार्डिन जीवद्रव्य की खोज डुजार्डिन ने 1835 ईस्वी में की थी। 1835 ईस्वी में डुजार्डिन एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने सर्वप्रथम जीवद्रव्य की खोज 1835 में की था। जीवद्रव्य का नाम इन्होंने सारकोड रखा था। सारकोड सारकोड इन्होंने इसका नाम सारकोड रखा था। सर्वप्रथम डुजार्डिन ने 1835 में जीवद्रव्य की खोज की तथा इसका नाम सारकोड रखा। सारकोड है सारकोड। इसके बाद इनके बाद एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम है पुरकिंजे। पुरकिंजे ने 1837 में, यानी 2 साल बाद, जो सारकोड नाम है इसको इन्होंने चेंज करके प्रोटोप्लाज्म रख दिया। यानी जीवद्रव्य नाम जो है, जीवद्रव्य नाम इसका जीवद्रव्य, इसका नाम जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म सर्वप्रथम पुरकिंजे ने दिया था। पुरकिंजे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका नाम सर्वप्रथम जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? 1837 में पुरकिंजे ने। इनके बाद ये कुछ समय बाद एक पुरकिंजे के बाद एक साइंटिस्ट है हक्सले। 1855 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। इन्होंने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार बताया। यानी कि जो जीव द्रव्य होता है वो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ये इतना ये है, ये तो नहीं पूछा जाएगा कि जीवद्रव्य की खोज किसने की थी या जीवद्रव्य नाम किसने दिया था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हक्सले जो थे 1855 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि जो जीवद्रव्य होता है जीवन का भौतिक आधार होता है। अब हक्सले ने ऐसा क्यों कहा कि जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है? क्योंकि जो जीवद्रव्य होता है इसमें जीवों में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं जो होती हैं, विटाल एक्टिविटी जो होती हैं, समस्त जैविक क्रियाएं या उत्सर्जन, पाचन, पोषण जो भी होता है सब कुछ जीवद्रव्य में ही होता है। इसलिए जीवद्रव्य के हक्सले ने 1855 में जीवन का भौतिक आधार बताया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है मैक्स सुल्ज। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी यानी जैसे कोशिका सिद्धांत होता है उसी प्रकार मैक्स सुल्ज ने जीव द्रव्य का सिद्धांत दिया। प्रोटोप्लाज्म माने जीव द्रव्य, थ्योरी माने सिद्धांत। जैसे कोशिका सिद्धांत होता है ठीक वैसे ही मैक्स सुल्ज ये 1861 ईस्वी में प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी, यानी जीव द्रव्य का सिद्धांत दिया। इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है फिशर व हार्डी। 2 साइंटिस्ट थे एक्चुअली, फिशर व हार्डी। ये दोनों साइंटिस्टों ने 1899 ईस्वी में सर्वप्रथम इन्होंने 1899 ईस्वी में यह बताया कि जो जीव द्रव्य होता है कोलाइडल नेचर का होता है, यानी जीव द्रव्य जो होता है कोलाइडल विलयन होता है, कोलाइडी विलयन
कोलाइडी विलयन। तो ये 5 साइंटिस्ट हैं जो जीव द्रव्य के विषय में कुछ ना कुछ बताया। सर्वप्रथम डुजार्डिन नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1835 ईस्वी में जीव द्रव्य की खोज की तथा जीव द्रव्य का नाम इन्होंने क्या रखा, सार्कोड रखा। इसके बाद पुरकिंजे आए, उनके 2 साल बाद यानी 1837 ईस्वी में इन्होंने जो सार्कोड नाम था या जो जीव द्रव्य का नाम सर्वप्रथम जीव द्रव्य किसने दिया था, पुरकिंजे ने 1837 ईस्वी में, यानी प्रोटोप्लाज्म नाम दिया या जीव द्रव्य नाम पूछा किसने दिया, तो ये पुरकिंजे ने। उनके बाद हक्सले महोदय आए जिन्होंने 1855 ईस्वी में सर्वप्रथम इन्होंने बताया कि जो जीव द्रव्य होता है जीवन का भौतिक आधार होता है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जीवन में होने वाली समस्त जो जैविक क्रियाएं हो प्रोटोप्लाज्म में यानी जीव द्रव्य में ही संपन्न होती हैं। उसके बाद मैक्सवेल जो है 1861 ईस्वी में उन्होंने जीव द्रव्य सिद्धांत दिया यानी प्रोटोप्लाज्म थियरी दी। और सबसे लास्ट में फिशर व हार्डी 1899 में बताया कि जो जीव द्रव्य होता है इसका नेचर जो होता है कोलाइडी होता है, यानी कोलाइडी विलयन होता है जीव द्रव्य। अब इनके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से और आता है जो काफी कंफ्यूज करता है, इसको समझ लीजिए जीव द्रव्य के संबंध में। यहाँ हम कुछ नाम लिख दे रहे हैं, जो एक है प्रोटोप्लाज्म, एक होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, और एक होता है साइटोसोल। ये 4 होते हैं, इनमें काफी कंफ्यूजन होता है। कोशिकाओं में ये 4 चीजें होती हैं जिसमें समझने में काफी कंफ्यूजन होता है कि प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य क्या होता है, साइटोप्लाज्म या यहाँ लिख दे रहे हैं हिंदी सबकी जीव द्रव्य क्या होता है, इसकी हिंदी होती है कोशिका द्रव्य, इसकी हिंदी होती है केंद्रक द्रव्य, और उसकी हिंदी भी यही होती है साइटोसॉल। इन चारों में क्या अंतर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात है कि प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोसॉल में क्या अंतर होता है। तो यहाँ फिगर में देखकर समझने का प्रयास कीजिएगा। जो प्रोटोप्लाज्म होता है, अगर हम बाहर की जो कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली, ये जो लाइन जो 2 दिख रही है, इसको निकाल दें तो बाकी जो भी बचेगा ये पूरा का पूरा इसमें कोशिकांग और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म सब मिलाकर माने यानी ये 2 जो बाहर वाली कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली है, उसके अलावा जो भी सब कुछ है, इसे ही हम कहते हैं जीव द्रव्य। ये द्रव्य के रूप में होता है, इसी सबको हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। अगर बात करें साइटोप्लाज्म की, कोशिका द्रव्य की, तो कोशिका द्रव्य में सिर्फ ये केंद्रक है, केंद्रक से बाहर, ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर नहीं, केंद्रक से बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी पाया जाता है, केंद्रक के बाहर और कोशिका इसके बाहर, ये केंद्रक है, ये पूरा केंद्रक है, केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी मटेरियल पाया जाता है, जो भी द्रव्यनुमा पाया जाता है, उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसके बाद केंद्रक द्रव्य होता है। केंद्रक द्रव्य सिर्फ केंद्रक के अंदर जो ये है द्रव्य की नुमा संरचनाएं होती है, केंद्रक के अंदर, केंद्रक के बाहर नहीं, सिर्फ ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और चौथा जो होता है साइटोसोल, यानी जो कोशिका झिल्ली होती है इसके अंदर अगर सभी कोशिकांग जो कोशिका के अंग है यानी माइटोकॉन्ड्रिया, लवक है, केंद्रक है, सबको बाहर निकाल लिया जाए, सबको जो शेष द्रव बचेगा उसी को हम साइटोसोल कहते हैं। यानी जो कोशिका द्रव्य है, ये जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य में से ये पूरा जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य में से सभी
कोशिकांग को, जो कोशिका के जितने भी अंग हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गॉल्गी, लवक, केंद्रक, सबको बाहर निकाल लिया जाए, सिर्फ जो द्रव वाला पोर्शन रहेगा उसी को हम साइटोसॉल कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो जीव द्रव्य होता है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी संरचनाएं हैं सब मिलाकर द्रव रूप में या जो भी है सबको टोटल एक साथ सबको सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहते हैं। इसके बाद जो सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य जो होता है ये केंद्रक कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति के अंदर और केंद्रक के बाहर, ये केंद्रक इसके बाहर और इसके अंदर दोनों के मध्य जो द्रव के रूप में इसके बाहर और उसके अंदर जो द्रव के रूप में सभी संरचनाएं पाई जाती हैं द्रव के रूप, उन्हें कोशिका द्रव्य द्रव कहते हैं या द्रव्य कहते हैं। और जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा है, ब्लैक ब्लैक ये वाला, ये ब्लू है, ये ब्लैक, जो केंद्रक के अंदर द्रव भरा हुआ है उसे हम केंद्रक द्रव कहते हैं। और जो साइटोसॉल होता है, ये साइटोसॉल जो ये होता है जीव द्रव्य, पूरा जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य में से कोशिकांग जितने भी सबको बाहर निकाल लिया, सिर्फ द्रव नुमा जो पोर्शन होता है कोशिकांगों को निकालने के बाद तो उसे हम कहते हैं साइटोसॉल। ये चार है, काफी लोग समझते हैं ये लगभग सभी कि जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, साइटोसॉल सभी एक ही हैं, एक नहीं है, सब अलग अलग हैं, बस इनमें डिफरेंस बहुत ही छोटा है, बहुत ही माइन्यूट है, इसलिए इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अगर हम इसके आगे बात करें तो अब जो जीव द्रव्य होता है यानी प्रोटोप्लाज्म क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो होता है रंगहीन होता है, रंगहीन, पहला पॉइंट इसमें है। प्रोटोप्लाज्म जो होता है इसका कोई कलर नहीं होता है। ये जो प्रोटोप्लाज्म है केंद्रक झिल्ली या कोशिका झिल्ली के अंदर जो होता है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी है द्रव के रूप में सभी कहते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जो होता है रंगहीन होता है, यानी इसका कोई भी कलर नहीं होता है। अगला पॉइंट कहें तो ये लसलसा होता है, लसलसा, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। और तीसरी पॉइंट अगर बात करें तो ये अर्ध पारदर्शी होता है। एक होता है पारदर्शी जिसे हम आर पार देख सकें, एक होता है अपारदर्शी जिसके आर पार न देखा जा सके, और तीसरा अर्ध पारदर्शी जिसे कुछ आर पार कुछ चीजें दिखाई दे या आधा दिखाई दे, उसे हम अर्ध पारदर्शी कहते हैं। तो ये जो जीव द्रव्य होता है अर्ध पारदर्शी होता है, रंगहीन होता है, लसलसा होता है। और पॉइंट की बात किया जाए तो अर्ध तरल होता है, ना तो ये ठोस होता है ना पूरा द्रव होता है, बल्कि अर्ध तरल होता है या अर्ध ठोस भी कह सकते हैं, अर्ध तरल होता है ये। और इसके अलावा इसकी बात किया जाए तो इसमें जेली के समान होता है, जैसे जेली होती है, जेली के समान। इसके अलावा अगर और बात किया जाए जो जीव द्रव्य होता है तो जीव द्रव्य में ब्राउनियन मूवमेंट पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति एक विशेष प्रकार की गति होती है जो जीव द्रव्य में पाई जाती है। ब्राउनियन की गति खोज जो थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने ब्राउनियन गति की खोज 1827 में की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने एक गति का पता लगाया था जिसे ब्राउनियन गति कहते हैं। इसे टेढ़ी मेढ़ी गति या जिग जैग मोशन भी कहते हैं, यानी कोई भी अगर पार्टिकल है वो टेढ़े मेढ़े ऐसे गति करे, अनियमित गति करे, इसे अनियमित गति कहते हैं या जिग जैग मोशन कहते हैं या टेढ़ी मेढ़ी गति कहते हैं या ब्राउनियन गति कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में की थी। तो ब्राउनियन गति जो होती है जीव द्रव्य में पाई जाती है। ये जीव द्रव्य कुछ विशेषताएं होती हैं, यानी जीव द्रव्य रंगहीन होता है, लसलसा होता है, अर्ध पारदर्शी होता है, अर्ध तरल होता है, जेली के समान होता है, और इसमें क्या पाई जाती है ब्राउनियन गति पाई जाती है। इसके अलावा एक और इसकी विशेषता होती है, ये जल में अघुलनशील होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो जीव द्रव्य होता है जल में घुलनशील होता है या नहीं, तो ये जल में घुलनशील नहीं होता है, जल में अघुलनशील
घुलनशील, इनसॉल्युबल यानी जल में ये अघुलनशील होता है, यानी जल में घुलता नहीं। तो ये कुछ प्रोटोप्लाज्म की विशेषताएं हो गई। ये जल में नहीं घुलता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया। इसमें ब्राउनियन मूवमेंट पाई जाती है, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में की थी। ये जेली के समान होता है, अर्ध तरल होता है, अर्ध पारदर्शी होता है, लसलसा होता है और क्या होता है, रंगहीन होता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए इसके रासायनिक संगठन की, कि जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन क्या होता है, अगली हेडिंग है जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन। इससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि रासायनिक संगठन क्या होता है, रासायनिक संगठन, इसे इंग्लिश में कहते हैं केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन। रासायनिक संगठन क्या होता है, यानी जो पौधे होते हैं या जंतु होते हैं उनकी कोशिकाओं में जो जीव द्रव्य होता है किन किन चीजों से मिलकर बना है, जीव द्रव्य किन किन चीजों से मिलकर बना है, उन्हें हम रासायनिक संगठन के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग बात करें जंतुओं की कोशिका में, जंतुओं की कोशिका में अगर हम बात करें जंतुओं की कोशिका में जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन क्या क्या होता है, दोनों अलग होता है। प्लांट में कुछ और होता है, जंतु में कुछ और होता है। अगर हम बात करें जंतुओं की कोशिका में जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन, यानी जीव द्रव्य जंतुओं की कोशिका में जीव द्रव्य होता है किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो जंतुओं की कोशिका में जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में वाटर पाया जाता है, यानी जल पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में जल पाया जाता है, जो 75% होता है। जंतुओं की कोशिका में जो जीव द्रव्य होता है, ये जो जीव द्रव्य में सबसे ज्यादा जल पाया जाता है, यानी 75% जल पाया जाता है। इसके बाद सेकेंड स्थान पे प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन, प्रोटीन जो होती है 15 से 20% पाई जाती है, 15 से 20% इसमें प्रोटीन होती है। इसके बाद थर्ड पोजीशन पे लिपिड्स, लिपिड्स, लिपिड्स इसमें होती है 2 से 3%, 2 से 3% लिपिड्स होती है। इसके अलावा अगर इसमें बात किया है तो मिनरल्स भी होते हैं, मिनरल्स खनिज जो 1% होते हैं मिनरल्स। इसके अलावा डीएनए आरएनए सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, डीएनए एंड आरएनए ये भी सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, सूक्ष्म मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में। तो जंतुओं की कोशिका में जो है जीव द्रव्य का संगठन यानी जीव द्रव्य किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो जिसमें सबसे ज्यादा जल पाया जाता है 75% होता है, प्रोटीन 15 से 20% पाई जाती है जीव द्रव्य में, लिपिड्स जो होती है 2 से 3% पाई जाती है, मिनरल्स जो होते हैं 1% पाए जाते हैं, डीएनए और अन्य जो होता है सूक्ष्म मात्रा में। ये तो हुआ जंतुओं की कोशिका में जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन। अगर इसके अलावा हम लोग बात करें पौधों की कोशिका में जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन क्या होता है, तो उसको यहाँ देख लेते हैं। पौधों की कोशिका में जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन क्या होता है, पौधों की कोशिका में पौधों की कोशिका जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन। तो पौधों की कोशिका में जो जल होता है इसमें जंतुओं की कोशिका से ज्यादा पाया जाता है, यानी इसमें 85 से 90% सिर्फ जल पाया जाता है, 85 से 90% वाटर या जल पाया जाता है पौधों की कोशिका के जीव द्रव्य में। प्रोटीन जो होता है 7 से 10% पाई जाती है, प्रोटीन 7 से 10% पाई जाती है। लिपिड्स इसमें भी 1 से 2% पाई जाती है, 1 से 2%। मिनरल्स 1% इसमें भी पाए जाते हैं, और आरएनए डीएनए सूक्ष्म मात्रा। अगर पौधों की कोशिका में जीव द्रव्य के रासायनिक संगठन की बात किया जाए तो इसमें जल थोड़ा ज्यादा पाता है जंतु कोशिका से, इसमें 85 से 90% जल पाता है।
प्रोटीन 7 से 10% होती है, लिपिड्स 1 से 2% होती है, मिनरल्स 1% और डीएनए तथा आरएनए सूक्ष्म मात्रा। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि रासायनिक संगठन होता है जीव द्रव्य का, जंतुओं में रासायनिक संगठन क्या होता है और पौधों की कोशिकाओं में रासायनिक संगठन क्या होता है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं इसके संगठन से रिलेटेड कई एग्जाम में, तो उसको भी समझ लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो वाटर होता है यानी जल होता है, सबसे ज्यादा जल जीव द्रव्य में सबसे ज्यादा जल किसमें पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा जो जल होता है हाइड्रोफाइट में पाया जाता है। हाइड्रोफाइट्स यानी जो जलीय पौधे होते हैं, जो जल में उगने वाले पौधे होते हैं उन्हें हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। फाइट्स माने पौधे होता है, हाइड्रो माने जल। जो जल में उगने वाले पौधे होते हैं उनकी जीवद्रव्य, उनकी कोशिका का जीवद्रव्य होता है, जीवद्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है। यानी इनमें जो है जल 95 से एबो पाया जाता है, इससे ऊपर पाया जाता है सिर्फ जल। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि जीव द्रव्य, किन पौधों के जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा जो होता है हाइड्रोफाइट, यानी जो पौधे जल में उगते हैं उनके जीव द्रव्य में सबसे ज्यादा जल पाया जाता है, यानी कितना परसेंट? 95%। और सबसे कम जल किनकी जीव द्रव्य में पाया जाता है? तो ये सीड जो होती है, सीड बीज, किसी भी चीज जो सीड होती है उसमें उनकी कोशिकाओं के जो जीव द्रव्य है उसमें जल सबसे कम पाया जाता है, यानी 18 से 20% या 15 से 20% हम कहते हैं। इसमें सिर्फ 15 से 20% वाटर पाया जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया, तो ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा किस पौधे में जो होता है जल पाया जाता है, किस पौधे की जीव द्रव्य में जल पाया जाता है? तो हाइड्रोफाइट यानी जल में उगने वाले पौधों में सबसे ज्यादा जल पाया जाता है 95%। और सबसे कम जल किसमें पाया जाता है? तो सीड जो होती है यानी जो बीज होता है उसमें 15 से 20%, यानी सबसे कम जल इसी के जीव द्रव्य में पाया जाता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो है ऐसा केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक संगठन। इसके अलावा अगर बात करें इसके कार्य की, जीव द्रव्य का कार्य क्या होता है? कार्य, फंक्शन। तो ये पहले हमने आपसे बताया कि जीवों में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं कहाँ संपन्न होती हैं? जीव द्रव्य में। यानी जीवों में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं वो जीव द्रव्य में संपन्न होती है। यानी जीव द्रव्य में उत्सर्जन, पाचन, पोषण, श्वसन, सभी क्रियाएं जो होती हैं जीवों में, जितनी भी क्रियाएं होती हैं सब की सब जीव द्रव्य में होती हैं। इसीलिए हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया है। यानी इसके फंक्शन में सभी जैविक क्रियाएं, जंतुओं के शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाएं इसी में होती हैं। सभी जैविक क्रियाएं, सभी जैविक क्रियाएं इसी में होती हैं। यानी जीव द्रव्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी जीव द्रव्य के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि जीव द्रव्य में ही पोषण, पाचन, उत्सर्जन, श्वसन यानी सभी जैविक क्रियाएं जो होती हैं, उपापचय, सब जीव द्रव्य में होता है। इसलिए जीव द्रव्य के बिना जीवन संभव नहीं है। तो ये इसका कार्य हुआ।